नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो मनुष्य ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं मारुतिकारम् अन्यान अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्य ब्रह्म तन मंगलम विदु। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का मुझे आप उपाय बतावें। मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति का उपाय आप बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। एक शक्ति है, दूसरा शक्तिमान है। जितना भी संसार है वो शक्ति से ही होता है। शक्तिमान केवल दृष्टा साक्षी मात्र रहता है।
शक्ति सब संसार का काम कर रही है। और जैसे अग्नि और अग्नि की शक्ति होती है, तो अग्नि तो कुछ काम नहीं करती, वो व्यापक है, अद्वितीय है, एक है, और उसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है। अग्नि की शक्ति क्या है? उष्णत्व, प्रकाशकत्व, ये दो अग्नि की शक्ति हैं, उष्णता और प्रकाश। उष्णता गर्मी को कहते हैं, प्रकाश जो नेत्रों से देखने में आता है, जिसका आकार होता है, इसी को सगुण और साकार भी कहते हैं। गुण उसका गर्म है और प्रकाश आकार है, आकार आंखों से दिखता है, और उष्ण गुण त्वचा से अनुभव होता है। त्वचा में, चमड़े में गर्मी लगती है, ठंडी लगी हो तो अग्नि के गुण से, गर्म गुण से ठंडी दूर हो जाती है, भोजन पक जाता है उसी गर्मी से। और जो प्रकाश है वो अंधेरा हटाता है। तो प्रकाश तो आकार हुआ, और उसका जो गुण है पुष्ट गुण हुआ। ये क्या है? शक्ति है, ये अग्नि की शक्ति है। अनंत शक्तियों के रूप में अग्नि प्रकट हो रहा है। घर घर में दीपक जल रहे हैं, घर घर में चूल्हे जल रहे हैं, सूर्य में भी प्रकट हो रहा है। तो ये अग्नि की शक्ति है दो, उष्णत्व और प्रकाशकत्व। और अग्नि एक है, व्यापक है। शक्तियां कहां से प्रकट होती हैं? कहा वही अग्नि से प्रकट होती है शक्ति। उष्णता और प्रकाश व्यापक अग्नि से प्रकट हो गई। इसी प्रकार से अग्नि के समान तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, एक अद्वितीय है, सर्वत्र व्यापक है। और वही बुद्धि रूप उपाधि में प्रकट होता है, तब उसको जीव कहते हैं। और निद्रा रूप सुसुप्ति में प्रकट होता है, उसको ईश्वर कहते हैं, व्यापक ब्रह्म। तो निद्रा रूप उपाधि में जब प्रकट हुआ तो व्यष्टि को प्राज्ञ और समष्टि प्राज्ञ को ईश्वर कहते हैं। और व्यष्टि समष्टि का एकत्व होता है, भेद नहीं होता है। तो ईश्वर और प्राज्ञ एक ही है। और हर बुद्धियों में जो प्रकट हो रहा है वही व्यापक चेतन जो अग्नि के समान है, उसका नाम जीव हुआ है। ये प्रगट ज्ञान है, प्रगट चेतन है, ये शक्ति है। इन्हीं से सब, ईश्वर और जीव से ही सब संसार भर का काम चल रहा है। ईश्वर जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार का काम करता है, और जीव ईश्वर के बताए हुए जो धर्म अधर्म है उनका पालन करता है। और ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो देह में ही अभिमान करता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इंद्रिय मन बुद्धि में अभिमान करता है, इसलिए कर्ता बन जाता है कि मैं पुण्य पाप का करता हूं। नहीं तो जीव में, जैसे ईश्वर में कोई अभिमान नहीं है कर्तापन का,
उसको सर्वज्ञता है, अपने स्वरूप ब्रह्म को जानता है। जीव अज्ञानता के कारण नहीं जानता है। नहीं जानता है तो देह में अभिमान करता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। इंद्रियों में अभिमान करता है तो कर्ता भोक्ता बनता है। कर्म तो सब इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों में ही है, जीव में नहीं है। पर अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानकर कर्ता बन गया और स्थूल शरीर मानकर जन्म मरण वाला हो गया, क्योंकि स्थूल शरीर ही जन्मता मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं जन्मता मरता। तो उसी में कर्तृत्व है। सूक्ष्म शरीर उपाधि वाला ये जीव है, जो सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में प्रकट हुआ है। पूरे के पूरे 19 तत्व हैं उसमें, उसका जन्म मरण नहीं होता है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 हो गए। इसी में बुद्धि है, उसी में प्रकट हुआ है चिदाभास। हमारे तुम्हारे व्यापक चेतन का जो आभास है वही जीव है, उसी का गमन। अब वही सूक्ष्म शरीर में अभिमान करके कर्ता बना कि मैं धर्म का करता हूं। नहीं तो कर्म तो उसी सूक्ष्म शरीर में है, चिदाभास में नहीं है। चिदाभास तो केवल प्रेरक मात्र है। कर्म तो बुद्धि में, इंद्रिय में, मन में, प्राणों में है, परंतु ये आप अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मान करके आप कर्ता बन बैठा। और स्थूल देह में अभिमान करके स्त्री पुरुष मान बैठा और स्थूल शरीर के जन्म मरण से अपना जन्म मरण मान लिया। नहीं तो जीव का भी जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही का वही रहता है। जो जन्मता मरता है वो स्थूल शरीर ही जन्मता मरता है। स्थूल शरीर तो एक मकान के समान है, मकान ही बदलते रहते हैं। जीव तो अपने परिवार के सहित बुद्धि इंद्रिय मन प्राण इन सबके सहित जैसे मन में उसके संस्कार हैं, जहाँ इसका प्रेम है, जहाँ वासना है, उन दूसरे शरीरों को प्राप्त करेगा। या दूसरे लोगों की वासना है स्वर्ग की वैकुंठ की, तो वहां चला जाएगा अपनी वासनाओं के अनुसार। खाली स्थूल शरीर रूपी भवन ही छूटा। अर्जुन ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यद वाप्नोति यच्चापित्क्रामतीश्वरा गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। अर्जुन, यह जीव मेरा अंश है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर को चला जाता है, एक लोक से दूसरे लोक को चला जाता है। जहाँ इसकी वासना होती वहां ही चला जाता है। तो खाली स्थूल ही शरीर छूटता रहता है, स्थूल ही शरीर मिलता रहता है। जैसे जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको जब बदली होती है तो अपने पत्नी पुत्र परिवार को लेकर के उस बंगले को तो छोड़ देते हैं। अब जहाँ जाएंगे, जिस जिले में जिस नगर में जाएंगे, उनको दूसरा बंगला मिल जाएगा। अधिकारियों के बंगले बने बनाए हैं, उस बंगले में रहेगा जाकर के। फिर बदली होगी, फिर उस बंगले को ही छोड़ेगा।
अपनी पत्नी पुत्रों परिवारों को तो साथ ही ले जाएगा। ऐसे ही ये जीव बुद्धि रूपी पत्नी और मन रूपी पुत्र और इंद्रिय रूपी पुत्रियों को, परिवार को, इनको साथ ले जाता है। जहां जाएगा दूसरा शरीर मिलेगा तो वो बंगले के समान हुआ, तो खाली स्थूल ही शरीर छूटता रहता है, सूक्ष्म शरीर वही का वही रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर में ये चिदाभास जीव है। इसको जब ये ज्ञान होता है कि मैं बुद्धि का साक्षी चेतन कूटस्थ आत्मा हूँ, तो ये अभिमान छोड़ देता है, स्त्री पुरुष बनने का, शरीर का अभिमान छोड़ देता है, तो फिर जन्म मरण खत्म हो जाता है। और कर्ता भोक्ता बनने का अभिमान, सूक्ष्म शरीर का अभिमान छोड़ देता है तो कर्ता भोक्तापना नहीं रहता। जब कर्तापना नहीं रहेगा तो दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म का बीज तो कर्म ही है। यदि कर्म नहीं तो जन्म नहीं, बीज है तभी वृक्ष होता है, और जो बीज नहीं है तो वृक्ष कहां से होगा। तो जब इसको कर्तापन का अभिमान छूट गया, अभी इसी जागृत अवस्था में, इसी जन्म में, माने स्थूल शरीर का अभिमान छूटा तो कर्तापने का अभिमान छूट गया। तो अब ये जब तक ये सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तभी तक है प्रारब्ध पर्यंत। और जब ये स्थूल शरीर छूटेगा तो सूक्ष्म शरीर भी इसका नष्ट हो जाएगा। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते। इसके प्राणों का, माने इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का 19 तत्व जो सूक्ष्म शरीर हैं, वो फिर दूसरे शरीर या दूसरे लोक में नहीं जाएंगे, यहाँ ही विलीन हो जाएंगे और ब्रह्म रूप से स्थित हो जाएंगे। जो चिदाभास है, प्रतिबिंब है, वो बिंब रूप हो जाएगा। और जो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण है, वो भी जैसे छाया पुरुष में मिल जाती है, ऐसे ये भी सब उसी चेतन पुरुष में मिल जाएंगे। जन्म मरण खत्म हुआ। यद्यपि प्रारब्ध पर्यंत ज्ञानी के भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण दिखाई पड़ते रहेंगे, जब तक प्रारब्ध है, माने ये शरीर मिल चुका है, उतने दिन ये रहेगा। तुरंत ही नाश नहीं होगा। नहीं तो जब अज्ञान जाता रहा तो ये तो देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, ये तो अज्ञान के कार्य हैं, निद्रा रूप अज्ञान है, उसके कार्य ही हैं ये। तो कारणाभावात् कार्याभावात्, कारण के अभाव होने से, कारण के नष्ट हो जाने से, जल जाने से अज्ञान तो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हुआ। तो भी स्थूल सूक्ष्म ये शरीर तो अज्ञान से ही बने थे। तो जब अज्ञान का दग्ध हो गया तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहना चाहिए। ये कैसे रह गए? कहा ये प्रारब्ध के कारण रह गए हैं। प्रारब्ध कर्म से ये शरीर बन चुका है अब, और ईश्वर का संकल्प है कि इस शरीर में इतने कर्मों का भोग होगा। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। इस जीव ने जो अनंत जन्मों में जो कर्म किए हैं ना, तो बहुत कर्म संचित हैं इसके। कहाँ प्रकृति में संचित रहते हैं, और ईश्वर सर्वज्ञ रहता है, जीवों के सब कर्मों को जानता है पूरे जीवन के, कि क्या क्या इसने शुभ अशुभ कर्म किए हैं। जीव नहीं जानता क्योंकि ये अल्पज्ञ है, और वो प्रकृति में ही है सब। मान लो प्रकृति कागज है,
और सब जीवों के कर्म सूक्ष्म रूप में उसमें लिखे हुए हैं, छपे हैं, तो वो तो जान लेगा। एक ही जगह पे है ना। जैसे लोक में कोई डाकू हैं, बदमाश हैं, चोर हैं और कोई कत्ल करने वाले हैं, ऐसे लोग तो जो कर्म कर चुके वो स्थूल रूप से कर्म कर चुके, पर उनके मन में सूक्ष्म रूप से मैंने ऐसा बुरा काम किया है वो रह जाते हैं। और जो कर्म तो भयंकर थे ना, स्थूल शरीर इंद्रियों से किए थे ना, जो कर्म किए थे मारने काटने का, पर तो वो तो दूसरे क्षण में नष्ट हो गए जब मर कट गया जिसको मारे काटे। मन में उसके संस्कार रह गए, वो नहीं भूलते उसको जीवन भर। अब वही जन्म का कारण बनेंगे। और उसी बदमाश के स्थूल शरीर से जो कुछ मोटे मोटे मारने काटने का कर्म किया है ना उसने, तो सरकारी कर्मचारियों के यहाँ भी उनके कागज में भी नोट हो जाते हैं सूक्ष्म रूप से उनके रजिस्टर में कि अमुक नाम का व्यक्ति अमुक को किसी की कत्ल किया है। तो वो व्यक्ति तो स्थूल है, उसके कर्म भी स्थूल थे, भयंकर थे जो किए थे, परंतु उसका नाम और उसके कर्म जो हैं 2-3 लाइन में वो कागज में रजिस्टर में वो सरकारी लोग, कर्मचारी लोग, सिपाही और दरोगा लोग वो लिख लेते हैं। अब उसके पकड़ने का आधार भी वही बना, क्योंकि उस व्यक्ति को तो उन लोगों ने देखा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को जो स्थूल रूप से है, और उसने जो स्थूल कर्म किया है मारने काटने का वो भी नहीं देखा, तो उसको कैसे पकड़ेंगे। अब वो गवाही के आधार पर जहां मारा काटा गया है जिसने देखा होगा, उन गवाहियों के आधार पर उसका नाम खाली जानते हैं और रूप तो देखा नहीं उसने। रूप की हुलिया कोई क्या बतावे उसको, तो चलो खाली उसके नाम तो लिख लिया, इस व्यक्ति ने ये कर्म किया है, अमुक गांव के अमुक नाम वाले व्यक्ति को इसने मारा है, ये तो 2 लाइन में लिख लिया ना कागज में। इसको वासना कहते हैं, उसके कर्मों को अपने कागज में बसा लिया। अब उसके पकड़ने का आधार यही वासना बनी ना, कागज में जो लिखा हुआ है। अब उसको जो पकड़ने के लिए चलेंगे तो जो कागज में लिखा हुआ है उसका नाम और उसके गांव का नाम और उसके माँ बाप का, उसकी जाति का नाम वो लिखा रहता, अमुक जाति का अमुक नाम का व्यक्ति है और अमुक नाम के इसके पिता हैं, ये कागज में लिखे हैं। अब उसी आधार पर वो ढूंढा जाएगा, जहां कहीं होगा जंगल में छिपे रहते बदमाश लोग, उसी आधार पर वो पकड़ा जाएगा। अच्छा, अब वो वासना बसी हुई है ना, उसने कागज में बसा लिया ना उसके कर्म, उसके नाम, तो वासना सूक्ष्म है ना, और कर्म उसके स्थूल थे, और जो कर्म बसाए गए कागज में वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म ये कर्म ही, वासना ही उसके पकड़ने का आधार बना, और कर्मों का फल भोगने के लिए वो सूक्ष्म वासना ही रही, उसके आधार पर वो पकड़ा जाएगा, उसको प्राण दंड दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे के प्राण लिया है उसने। अब देखना जरा, यदि उस बदमाश का यदि कोई बड़ा अधिकारी होवे, परिचित होवे, अथवा उसकी प्रार्थना स्वीकार की जाए, बड़े अधिकारी से प्रार्थना करे और वो
अब वो अधिकारी उसको छुड़ाना चाहे उस बदमाश को, तो क्या कहे उस कागज को जो जिसमें बसे हैं उसके स्थूल कर्म, रजिस्टर से वो कागज निकाल करके उसको यदि जला दिया जाए उस पन्ने को, क्योंकि रजिस्टर में कितने ही डकैतों के कर्म बसे लिखे हुए हैं, एक पन्ने को जिसमें उसका नाम और कर्म लिखा है उसको निकाल के जला दो। अब तो कोई आधार नहीं, न नाम है न कर्म है, पकड़ने का आधार कुछ न रहा। अब वो नहीं पकड़ा जा सकता। किस नाम के व्यक्ति को पकड़ोगे और कौन सा कर्म किया है? नाम और कर्म तो दोनों जल गए ना, वो कागज में थे, तो वो बच गया ना। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि से ये सब अनेक जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। अनेक जन्मों के कर्म जो हैं वो प्रकृति रूपी माया रूपी कागज में सब बसे हुए हैं, ईश्वर ने सब लिख रखे हैं। ईश्वर ही ज्ञान भी देता है। ईश्वर की शरण में कोई जाता है, जब ईश्वर ज्ञान देता है तो अज्ञान अविद्या माया जिसके नाम है वो कागज जल जाता है। अब जल गया तो यमराज जो पकड़ते हैं जीवों को और स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं तो उसके कर्मों के आधार पर ही तो ले जाते हैं ना। चित्रगुप्त नाम के उनके गुप्तचर रहा करते हैं। हर राजा के राज में गुप्तचर रहा करते हैं और सब जगह वो छिपे रहते हैं गुप्तचर, उनको जल्दी कोई पहचान नहीं सकता। छिपे हुए वेश में रहते हैं। साधारण मनुष्यों में बैठा हो गुप्तचर आप नहीं जान सकते हो। जैसे सब लोग बैठे हैं वो भी सुन रहा है, पर जिसको उसको पकड़ना है, कोई कतली आदमी यहाँ बैठा हो या कोई डकैत ऐसा बैठा हो, उसकी खोज में है वो, उसका निगाह करके देखेंगे और तुम्हारे साथ में सत्संगी बना बैठा है। बाजार में जैसे अनेक आदमी है तैसे वो भी अनेक आदमी, क्या पहचान? अरे अनेक यात्री आते हैं जाते हैं, बाजार में सब लोग आते जाते हैं, कौन सी आईडी है क्या पता लगे? किसी का नाम पता तो कोई पूछते नहीं, अब वो बताते भी नहीं अपना नाम पता किसी को, सीआईडी लोग। तो ऐसे वेश बदल बदल के वो रहा करते हैं। इसी प्रकार से यमराज तो जिसको धर्मराज कहते हैं, जो जीवों को कर्मों का दंड देता है, स्वर्ग या नरक, स्वर्ग में सुख और नरक में दुख देता है। अच्छे कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है तो उसको तो स्वर्ग भेजेगा, और जिसने बुरे कर्म किया है उसको नरक में दंड देगा। भाई ये यमराज को काम ईश्वर की तरफ से सौंपा गया है। एक कर्मचारी है वो भी, जैसे सरकारी अधिकारी पुलिस वाले हैं उनको पकड़ने का काम सौंपा जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर के यहाँ इनको भी अधिकारी बनाया गया है। तुम पकड़ो उनको, और उनको अच्छा काम किया है तो स्वर्ग और बुरा कर्म किया है तो नरक में उसको दंड दो। परंतु सज्जनों, यदि जीवों के कर्म भस्म हो जाएं तो यमराज के दो दूत रहते हैं, दो गुप्तचर रहते हैं। एक का नाम चित्र है, एक का नाम गुप्त है। जीवों के हर मनुष्य के कंधे में वो बैठे रहते हैं। तो जो गुप्त है वो मन में जो सोचता है जीवना अच्छा बुरा कर्म, वो गुप्त नाम का गुप्तचर उसको लिख लेता है। और जो चित्र माने प्रकट है कर्म, सबके देखने में आ रहे हैं, अभी मन के भीतर आए हैं तो उसको उसने लिख लिया। और जो प्रकट हुए
उसको चित्र ने लिख लिया। अब वो चाहे मन में सोचे, वो भी लिखे जा रहे हैं, ये गुप्तचर से बचेंगे नहीं। कोई सोचे कि मैं छिप के काम कर दिया, उसको ये तो पता नहीं है कि यमराज के गुप्तचर बैठे हैं मेरे पास में। ये सब जीवों को पता ही नहीं है। प्रजा के लोगों को पता नहीं रहता सरकारी गुप्तचरों का। ऐसे ईश्वर सरकार है, उसके गुप्तचर सबके यहाँ सबके कंधों में बैठे हुए हैं। जीव को पता ही नहीं कि कोई गुप्तचर होगा। वो जानता है कोई देखता नहीं है। वो तुम्हारे मन में आया, वहां गुप्तचर ने देख लिया, गुप्त नाम के गुप्तचर ने। और जो बाहर तुमने प्रकट किया उसको चित्र ने लिख लिया। अब तुम कहाँ बचोगे? वो तो लिख जा चुके। अब वही कर्म उसको यमराज को पेश किए जाते हैं, वही उसी के आधार पर वो स्वर्ग या नरक देता है। नहीं तो यमराज को क्या पता? यदि गुप्तचर खबर न दे वह लिखा पढ़ी कुछ, जैसे राजा है, राजा को क्या पता कौन क्या कर रहा है? अभी ये गुप्तचर लोग खबर देते हैं तब राजा को पता लगता है। इस प्रकार से फिर उसको दंड दिया जाता है, जिस दंड लायक हुआ, स्वर्ग के या नरक के या मनुष्य लोक के, ये कौन से जोनी में जाने के लिए। ये शरीर क्या है? एक जेल खाने हैं, जेल खाने के कमरे हैं, 84 लाख जोनियों की जेल है। ये शरीर रूपी कमरों में कैद किए जाते हैं जीव को। परंतु सज्जनों, यदि कर्म जला दिए जाएंगे तो यमराज क्या करेंगे? अब ईश्वर संसार का मालिक है, वो ज्ञान दे देवे कि जीव जो भक्त होवे भगवान की शरण जाए, और भगवान ऐसा ज्ञान दे देवे, फिर वो तो कर्म भस्म हो जाएंगे। तो यमराज के गुप्तचरों वो लिखेंगे क्या कर्म भस्म हो गए? यमराज भी क्या पढ़ेगा? कागज जल गया ना। अज्ञान में ही लिखे रहते हैं, अज्ञान भस्म हुआ। ज्ञान का काम यही है कि अज्ञान रूपी कागज ही भस्म कर दो। अनंत जन्मों के कर्म इस अज्ञान में लिखे रहते हैं, छपे रहते हैं सूक्ष्म रूप से, जिसको संस्कार कहते हैं, वासना कहते हैं। अज्ञान ही भस्म हुआ। अब कोई सवाल नहीं है इसके जन्म मरण का। कर्म भस्म ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते अर्जुन। अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से, अज्ञान सहित अज्ञान से जितने कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सब होती हैं और इनके कर्म होते हैं, वो सभी भस्म हो जाते हैं। अब जब भस्म हो गए सब कर्म, तो जन्म मरण का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बीज ही वृक्ष का कारण होता है। अच्छा, बीज को यदि भून दिया जाए, चना है, गेहूं है, इनको भूंज दिया जाए, अब फिर बोया जाए तो क्या वो अंकुर दे सकेंगे? भूना हुआ बीज तो अंकुर अब दे नहीं सकेगा, वृक्ष पैदा नहीं कर सकेगा। पर अभी वो भूना हुआ बीज आंखों से तो दिखाई पड़ेगा न, गेहूं जौ चना, और चबाने के काम भी आ सकेंगे ना। जन्म तो नहीं होगा, वो पौधे तो नहीं आगे पैदा, सृष्टि तो नहीं करेंगे आगे, परंतु वर्तमान में वो भुंजे हुए गेहूं जौ चने वो खाने के काम में आ सकते हैं। उसको पीस करके तुम सत्तू बना सकते हो, और घोल करके पी सकते हो, सत्तू खा सकते हो। तो कुछ देर के लिए क्षुधा की निवृत्ति, भूख तो मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? चने ऐसे ही चबा के एक लोटा जल पी लोगे तो क्षुधा की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो इतना काम वो कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जनों के जो शरीर हैं वो
ज्ञान रूपी अग्नि से उनका बीज जन्म मरण का जो देह में अहमता ममता थी ना स्थूल सूक्ष्म शरीर में, वो तो भस्म हो गई, क्योंकि उन्होंने जाना स्थूल सूक्ष्म शरीर मैं हूं नहीं, इन तीनों से परे मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और ये तीनों शरीर माया मात्र है, एक छाया मात्र है। जैसे छाया चित्र टीवी की शीशे में दिखते हैं, ऐसे ये हैं। ये मेरा स्वरूप नहीं, मैंने कभी कोई कर्म, जब मेरा शरीर ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं, तो मैंने कभी नहीं कर्म किया, ना भी ना कभी, मुझ में कर्म है ही नहीं। ये ज्ञान हुआ तो कर्म भस्म हुए। अब ज्ञानी जनों का शरीर दिखता है, परंतु कर्तापन का अभिमान तो जब शरीर का अभिमान करते तभी होता ना। अब देहाभिमान न रहने से कर्म न रहे तो खाली स्थूल शरीर प्रारब्ध पर्यंत रहेगा। अब वो जन्म का कारण तो नहीं है ज्ञानी जनों के, संत महात्माओं के शरीर, परंतु जैसे भुने चने से कुछ क्षुधा की निवृत्ति होती है, ऐसे लोगों की जो क्षुधा है अनंत आनंद रूपी भोजन की, कि ऐसा आनंद रूपी भोजन मिले जो मेरी क्षुधा मिट जाए, सुख की जो प्यास है वो मिट जाए, तो इतना काम तो ये ज्ञानी जनों के शरीर कर सकते हैं, आगे जन्म तो नहीं होगा। तो लोगों की क्षुधा और पिपासा मिटा सकते हैं। आनंद की, सुख की जो भूख प्यास है, इतना काम इन शरीरों से हो सकता है। और ये शरीर जब छूटेगा, खत्म हो जाएगा, भुने हुए चने कब तक रहेंगे? जली हुई रस्सी कब तक रहेगी? राख, जली हुई रस्सी को जला दो तो थोड़ी देर वैसे ही लगती है, वो तो राख हो गई है ना। हवा चली तो वो राख भी उड़ जाएगी। तैसे ही ये भुने हुए जले जलाए ये शरीर भी कब तक रहेंगे? जहां प्रारब्ध पूरा हुआ, प्रारब्ध रूपी हवा खत्म, तहां ये शरीर उड़ गए। अब ये शरीर प्रारब्ध पर्यंत रहेंगे, पर आगे जन्म का हेतु नहीं होंगे। दूसरों के भूख प्यास मिटा सकेंगे, आगे जन्म होना नहीं है। अब ये ईश्वर संकल्पित है, ये शरीर ईश्वर ने इतने दिन के लिए प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म दिया था। अब बीच में ही ये ज्ञान हो गया तो आगे वाले कर्म भस्म हो गए, पीछे वाले जो संचित थे वो सब भस्म हो गए। प्रारब्ध कर्म भी भस्म हो गए हैं, लेकिन अब जले जलाए थोड़ी देर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रारब्ध कर्मों का ही ये शरीर है ना, तो ये जले जलाए समझो, भुने भुनाए समझो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सारा व्यवहार ये मेरी शक्ति में हो रहा है, मैं शक्तिमान हूं। ये कर्म उपासना ज्ञान भी शक्ति ही है, क्योंकि चेतन आत्मा तो शक्तिमान है ना। जैसे उष्णत्व प्रकाशकत्व शक्ति से अग्नि जुदा ही है, तैसे ही ये जीव ईश्वर जगत ये सब शक्ति है। वो शुद्ध सच्चिदानंद हमारा तुम्हारा स्वरूप जो ईश्वर को, जीव को, जगत को जो देखता है, जानता है, साक्षी है, वो तो जुदा ही है, उसमें तो कोई व्यवहार नहीं है। न वो सर्वज्ञ, न अल्पज्ञ, और न कोई जगत रूप, न शरीर रूप। जितना ये व्यवहार है
ये सब माया राज्य में ही है। ईश्वर जीव जगत सब माया है, ये सब शक्ति है। हमारा तुम्हारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही शक्तिमान है। तो काम तो सिर्फ शक्तियां कर रहे हैं, ईश्वर जीव जगत। शक्तिमान तो इनका अपनी शक्ति का देखने वाला है। हम ईश्वर को भी और जीव को भी और जगत को, तीनों के साक्षी मात्र हैं, प्रकाशक मात्र हैं, और तीनों से अलग हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।